नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि वो अपने पोर्टल को रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं और कैसे कराएं। इस पर आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि वेब पोर्टल का या फिर न्यूज़ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर सकते हैं और उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं और कॉल पर भी पूछते हैं कि वो अपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवाएं। उनको हम बताते हैं कि फ़िलहाल वेब पोर्टल या न्यूज़ पोर्टल जो यूट्यूब पर न्यूज़ की शेप में चलते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए अभी एज ए मीडिया कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन कंपनी के तौर पर वो MSME में यानी कि उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आखिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और कहां पर करवाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उद्योग आधार की एक ऑफिशियल वेबसाइट है MSME, अगर आप गूगल में डालेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पर उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप खुद को एक प्रोपराइटर कंपनी या फिर पार्टनरशिप डीड के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो प्रोपराइटर के तौर पर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन लें। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट ओपन करनी है, उसके बाद वहां पर फॉर्म भरना है। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि फॉर्म जो भरना है उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले वो पूछेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर सर्विस क्लास में। तो क्योंकि आप न्यूज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो आपको सर्विस क्लास चूज़ करना है। उसके बाद वो आपसे कुछ और छोटे मोटे डिटेल्स भरने के बाद कैटेगरी पूछेगा, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी भरनी है क्लास 63। क्लास 63 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े और कंप्यूटर से जुड़े बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इसमें आप न्यूज़ प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। तो क्लास 63 आपको चूज़ करना है। उसके बाद वो आपसे NIC कोड की 3 डिजिट और पूछेगा। उसके बाद आप उसमें 122 सेलेक्ट करेंगे, तो कुल मिलाकर आपका NIC 5 डिजिट कोड हुआ 63122। तो इस तरह से आप अपने वेब पोर्टल का एज ए कंपनी या एज ए प्रोपराइटर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे और आपके पास एक सरकारी मंत्रालय से एक सर्टिफिकेट होगा जो आपकी पहचान को इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या रहेगी रजिस्टर्ड मीडिया होने की, उसके बारे में आपको मैं अभी आगे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले अभी हम MSME को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और आपको एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये तो उनके लिए है जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी रूप में MSME में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो उनके सवाल होते हैं कि वो अब अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि उनका जो आधार है वो ऑलरेडी अटैच हो गया, अब वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो आप इसमें किसी एक्सपर्ट से एडिटिंग करवा सकते हैं। आप MSME के जो पुराना रजिस्ट्रेशन है, पुराने सर्टिफिकेट में एडिटिंग करवाइए और उसके अंदर आप दूसरी क्लास, ये जो नई आप कैटेगरी जोड़ना चाहते हैं, उसको जुड़वा सकते हैं। आगे भी अगर आप दूसरे किसी चीज़ में काम करना चाहते हैं, सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, तो आप उसको भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरह हमने जाना कि वेब पोर्टल का या यूट्यूब चैनल का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया जा सकता है और किस कैटेगरी में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी लीगल वैलिडिटी की। लीगल वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप मीडिया की तरह एक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि मीडिया की तरह काम करने के लिए आपके पास एक वैलिड प्रेस आई कार्ड होना कंपलसरी होता है और उद्योग आधार या MSME में रजिस्टर्ड कंपनियां प्रेस आई कार्ड जारी नहीं कर सकती। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप PRGI में खुद के अखबार का या मैगजीन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके लिए आपको भारत सरकार के प्रेस सेवा पोर्टल पर जाना होता है। वहाँ पर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और फॉर्म भर के आवेदन करना पड़ता है टाइटल का। टाइटल जब अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर आप अखबार या मैगजीन चला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी आ गई हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस से संपर्क करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रिंटिंग प्रेस मिल भी जाए तो उसमें अभी GST का क्लॉज कंपलसरी है। हालांकि इस पर PRGI विचार कर रहा है। इन सब पर विस्तार से हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन PRGI में जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ये तो कंपलसरी होगा कि आप अखबार को प्रिंट करें और उसको सर्कुलेट करें, और साथ साथ इसको आप 48 घंटे के अंदर अंदर PRGI में जमा भी करवाएं। तो ये कुछ कंपल्शन है प्रिंट मीडिया की और फॉर्मेलिटीज़ हैं।
तो ये हो सकता है कि आप अगर अभी नए हैं या फिर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहना चाहते हैं, तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक दिक्कत का ही सबब बन जाए। तो ऐसे में आपके पास एक और रास्ता है, आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप भी आपको प्रॉपर वही अधिकार देता है जो एक रजिस्टर्ड मीडिया के पास होते हैं, और वो अधिकार है सबसे बड़ा प्रेस आई कार्ड इशू करने का। हमारे साथ जितने भी न्यूज़ पोर्टल जुड़े हुए हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने रिपोर्टर्स को जो आई कार्ड देते हैं उस पर वो प्रेस लिख सकते हैं। उसका एक अलग प्रोविज़न है, कैसे इस प्रोसेस के लिए आवेदन करना होता है और कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसको अगर आपको जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899-744-568 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप लिख दीजिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, चाहे आपको फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए या दूसरा कोई आपका विषय हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बनने के बाद आपके पास पूरी लिबर्टी होती है कि आप अपने चैनल को अपने नाम से ही चलाएंगे। आपके चैनल पे कोई लोगो या फिर कोई नाम लीड इंडिया का नहीं होता, वो थॉरली आप ही का होता है, इंडिपेंडेंट आप उसको रन करते हैं। इसके अलावा अगर आप उसका विस्तार करते हैं या फिर आपको कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसमें भी लीड इंडिया को कोई हिस्सा नहीं चाहिए होता है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो लीड इंडिया अपने फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है ताकि वो फील्ड में रहकर निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।